नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम लोगों को HTTP रिक्वेस्ट और HTTP रिस्पॉन्स समझना है। जो लोग मेरे मेंबर हैं या उनको HTTP रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो वेब एपीआई का जो कोर्स है हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसके लिए आप लोगों को HTTP रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोगों के पास यहां से जब रिक्वेस्ट होती है तो क्या डेटा हम लोग सर्वर को देते हैं या एपीआई सर्वर को देते हैं, और एपीआई सर्वर हम लोगों को क्या देता है, उस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी आप लोगों को यह समझ में आएगा कि हम लोगों को यहां पर ये जो डेटा हम लोगों ने दिया और ये डेटा हमारे पास आया, उस चीज पर हम लोगों को सबसे ज्यादा फोकस करने वाली बात है। ठीक है, तो उन मेंबर्स को ज्यादा समझने की जरूरत है। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं, जो लोग मेरे मेंबर्स हैं वो जो है वेब एपीआई के टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट जो है वो उनकी स्टडी में, उनके जो करियर डेवलपमेंट है उनमें बहुत अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। बात रही मेंबरशिप की, तो जो लोग नए हैं और उन्होंने जब भी अभी तक मेरी मेंबरशिप जो है वो नहीं ली है, तो मैं उनको बता दूं कि अगर आप लोग मेरी मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, उसे आप लोग ओपन कीजिए, गूगल फॉर्म फिल कीजिए, आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। मेंबरशिप की जो चार्ज हैं वो 500 रुपीज़ हैं। लेकिन 500 रुपीज़ में मैं आप लोगों को क्या क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ वो सुनिए। 500 रुपीज़ में आप लोगों को कंप्लीट जीरो टू हीरो वीडियो जीरो टू हीरो या बिगिनिंग टू एडवांस वीडियो ट्यूटोरियल ASP.NET कोर के मिलते हैं। वो आप लोग जस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, अपने सिस्टम में रख सकते हैं, बाद में भी देख सकते हैं। कंप्लीट उसका सोर्स कोड मिलेगा और जो भी रिसोर्स मटेरियल मैं यूज करता हूं वो मिलेगा। तो ये सिर्फ ASP.NET कोर का ही नहीं मिलेगा, इसी 500 रुपए में आप लोगों को वेब एपीआई का भी मिलेगा, ब्लेजर का भी मिलेगा, एंगुलर का भी मिलेगा, रिएक्ट का भी मिलेगा, जावास्क्रिप्ट का मिलेगा, जेक्वेरी का भी मिलेगा और टेस्ट यूनिट्स के भी मिलेंगे। तो मैं यही कहूंगा, ये सिर्फ एक सिंगल टाइम फीस है और आप लोगों की जर्नी जो है वो हमेशा चलती रहेगी। ये जर्नी जो है मैंने स्टार्ट की है और ये एक नेवर एंडिंग की जर्नी है। लेकिन मैं आप लोगों से ये कहूंगा, सिर्फ 500 रुपए में अगर ऐसी कोई जर्नी आप लोगों को दे रहा हो तो प्लीज उसे छोड़िए नहीं। क्योंकि ये 500 रुपए जो है आप लोग अपनी कैरियर के लिए दे रहे हैं। तो ये मेरी फीस है, मेरे स्टूडेंट की फीस है, दैट इज ओनली 500 रुपीज। और मैं 500 रुपीज में उसको बहुत कुछ सिखाना चाहता हूँ, ये मेरा टारगेट है। तो जो लोग अभी मेंबर हैं वो ध्यान से सुनिए, और जो नहीं है और समझना चाहते हैं कि HTTP रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स क्या होता है, क्या हम लोग सर्वर को देते हैं और वहां से सर्वर से हमारे पास क्या आता है, किस फॉर्मेट में हम लोग देते हैं और किस फॉर्मेट में हमारे पास डाटा जो है वो आता है, तो ये वेब एपीआई का सबसे अच्छा टॉपिक है, उसको आप लोगों को समझना जरूरी है। HTTP क्लाइंट से जब हम लोग रिक्वेस्ट देते हैं तो हमारे HTTP क्लाइंट एंड से सर्वर के पास क्या जाता है और सर्वर जो है वो रिस्पॉन्ड बैक में हमारे पास क्या भेजता है, उस बात को समझना है। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज है, जैसे HTTP क्लाइंट है उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको समझना जरूरी है, या HTTP रिक्वेस्ट को समझना जरूरी है, और वहां से जो HTTP रिस्पॉन्स आता है या HTTP रिस्पॉन्स मैसेज जो क्लास होती है उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं उनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आप लोग वेब एपीआई को सही तरीके से समझना चाहते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि हम लोग अभी कोड पैनल पर चलेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि ये HTTP रिक्वेस्ट है, यहां से ये डेटा जा रहा है, वहां से ये डेटा आ रहा है। फाइनली हम लोग अच्छी तरीके से उस डेटा को ग्रैब कर पाएंगे, डीसीरियलाइज कर पाएंगे, सीरियलाइज कर पाएंगे। ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। तो जो समझना है समझ लीजिए, और जिनको मेंबरशिप ज्वाइन करनी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों को गूगल फॉर्म मिलेगा और एंड फाइनली उसको फिल करने के बाद आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं कोड पैनल पर और आप लोगों को समझाते हैं HTTP रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। पहले मैं आप लोगों को मेंबरशिप के बारे में बता दूं। इस मेंबरशिप की फीस सिर्फ 500 रुपए है और इस 500 रुपए में आप लोगों को .NET कोर के कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल जीरो टू हीरो मिलते हैं। इसमें आप लोगों को कंप्लीट डैपर के कोर्स के वीडियो मिलेंगे, उसका कंप्लीट सोर्स कोड मिलेगा, जो भी रिसोर्स मैं यूज करूंगा वो मिलेगा, रेस्ट एपीआई, एंगुलर, रिएक्ट, SQL सर्वर, CSS, jQuery, HTML, ब्लेजर, NUnit, MS टेस्ट यूनिट, और मेरा कंटेंट जो है वो जेन्यून है। इतना जो है आपको याद रखना होगा कि मेरा कंटेंट जेन्यून है, और मैं जो है आप लोगों से कहता हूं कि जो जिसने भी ये 500 रुपीज की जो मेंबरशिप ली है, मेंबरशिप लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, उसे फिल करना है, 500 रुपीज पे करना है, फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। आप लोगों को जो चीज मैं डिलीवर कर रहा हूं, मैं लिटरली बोल रहा हूं कि इट्स अमेजिंग। ये अमेजिंग है क्योंकि मुझे जो मेल मिले हैं वो बहुत सारे मेल मिले हैं और उन्होंने यही मुझे कहा है कि आपका कंटेंट बहुत ही ज्यादा अच्छा है, राइट।
तो आप भी ये मेंबरशिप ले सकते हो। और ये अनलिमिटेड मेंबरशिप है। इतना ही नहीं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और वो भी प्रोजेक्ट बेस्ड मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिंपल वीडियोस मिलेंगे, टॉपिक्स भी समझाए हुए हैं और प्रोजेक्ट्स भी मिलेगा। एचटीटीपी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट है जो कि देखिए एचटीटीपी क्लाइंट जो है हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पर आई एचटीटीपी क्लाइंट फैक्ट्री क्लास। और यहाँ पर है क्रिएट क्लाइंट, जिसने क्लाइंट क्रिएट होता है, दैट इज नोन एज एचटीटीपी क्लाइंट ही कॉल होता है। उसके बाद में ये यूआरएल है जहां मेरे को कॉल करना है, और मैं ये यूआरएल जो है आप लोगों को शो कर देता हूँ। ये जेनरास कंट्रोलर है कंज्यूमर एपीआई का, और यहाँ पर है ये एपीआई कंट्रोलर है जहां पर हम लोगों को कॉल करना है। ओके, तो ये वो कंट्रोलर है जिसको हम लोगों को कॉल करना है। और मैं जैसा कि आप लोगों को बोला है कि पूरा वेब एपीआई का जो वीडियो ट्यूटोरियल है वो शुरू से लास्ट तक हम लोगों को सीखना होगा, तो वैसे ही मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारा वेब एपीआई है, रेस्ट एपीआई, और इसमें हम लोग यहाँ से इसको कॉल कर रहे हैं, राइट, गेट जेनरास। तो इसका यूआरएल जो है यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब है कंट्रोलर लेवल पर मेंशन है एपीआई स्लैश कंट्रोलर, तो ये इसका ये यूआरएल हो गया। यहां से जो डेटा हम लोगों को सेंड किया जा रहा है वो है जेनरा डीटीयू, राइट। लिस्ट ऑफ जेनरा डीटीयू जो है वो हम लोगों को यहाँ पर सेंड किया जा रहा है। तो अभी हम लोगों को जो समझना है वो समझना है क्या, दैट इज नोन एज जेनरा रेपो, कि हम लोगों ने क्लाइंट में क्या क्या कॉल किया। यहाँ से देखिए http client डॉट गेट एसिंक, तो जो रिक्वेस्ट गई है वो किस फॉर्म में गई है वो ज्यादा समझना जरूरी है। http रिक्वेस्ट, तो हम लोग यहाँ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं बाय यूजिंग http client get async। ये कहां पर जाकर हिट होगा, इस यूआरएल पर जाकर। तो हम लोगों के पास सिर्फ एक यूआरएल होता है जहां पर हम लोग हिट करते हैं, और वो जो है यूआरएल के बेस पर हमारे डेटा जो है वो हिट हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने अभी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को रन कर दिया है, और मैं इसका आउटपुट जो है आप लोगों को उसमें दिखाऊंगा, दैट इज नोन एज पोस्टमैन। तो हम लोग इसी पोस्टमैन में देखेंगे, ये एपीआई स्लैश जेनरास है, एक बार के लिए वो रन हो जाता है। और उसके बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये एचटीटीपी, क्योंकि हम लोग गेट कर रहे हैं तो ये हमारा है, ये हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। इस यूआरएल के थ्रू जो है हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस रिक्वेस्ट हेडर में क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि पोस्टमैन टोकन है, राइट। तो ये सारा का सारा पार्ट आ जाएगा। देखिए ये 7115 पे रन हो गया ये स्वैगर, राइट। तो हम लोगों ने जो पोस्टमैन के थ्रू कॉल किया है 7115 एपीआई स्लैश जेनरा जेरीज, राइट, यही है इसका यूआरएल। तो हम लोगों ने जैसे ही कॉल किया, सेंड एसिंक किया, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट हो रही है, ये रिस्पॉन्स बॉडी है और ये है रिक्वेस्ट ऑथराइजेशन। तो यहाँ से हेडर के पास भी वैल्यूज जाती है, देखिए हेडर भी जा रहा है। ऑथोराइजेशन में भी आप लोगों के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑथोराइजेशन है, किस टाइप का ऑथोराइजेशन आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं, ये सारा ऑथोराइजेशन का टाइप है। बेरर टोकन है, जेडब्ल्यूटी बेरर है, मोस्टली हम लोग दोनों यूज करते हैं, एपीआई की भी हम लोग यूज करते हैं। तो ये तीनों चीजें हम लोग यूज करते हैं। ओथ 2.0 है जैसे कि, ये भी यूज करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों के पास ऑथोराइजेशन क्या है, कैसे हम लोग ऑथोराइजेशन यहाँ से भेज सकते हैं, कैसे टोकन हम लोग सेंड कर सकते हैं, हेडर में कैसे हम लोग टोकन डाल सकते हैं, यहाँ पर भी हम लोग टोकन डाल सकते हैं। तो ये हेडर में ये सारी चीजें क्या है। फिर हम लोगों के पास जो रिस्पॉन्स आता है वो हमारे पास क्या आता है, उसमें क्या क्या चीजें होती है, जैसे स्टेटस कोड होता है, यहाँ पर कितने टाइम में आता है वो आता है, हेडर होता है, कुकीज होता है, बॉडी पार्ट होता है कि बॉडी पार्ट के अंदर हम लोगों के पास क्या आया है। तो एचटीटीपी रिस्पॉन्स में भी हमारे पास जो कंटेंट होता है उसका बॉडी पार्ट होता है। टेस्ट रिजल्ट हमारे पास क्या आता है वो हम लोग यहाँ पर सीन करेंगे। और यहाँ पर देखिए ये अभी बिंग कर रहा है, ओके, कनेक्शन टाइम आउट हो गया है, तो कोई बात नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, एक बार के लिए फिर रन कर देते हैं। तो यही सारी चीजें हैं। तो मुझे अब आप लोगों को ये समझाना है कि ये कैसे डन होती है, राइट। तो इस चीज को समझने के लिए हम लोग पूरा एचटीटीपी रिक्वेस्ट और एचटीटीपी रिस्पॉन्स जो है वो हम लोगों को समझना जरूरी है। और वो क्यों जरूरी है आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अभी हम लोग यहाँ से दोबारा रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसी चीज से, एपीआई जेरास। ये देखिए आउटपुट आ गया। तो यहाँ पर ये हेडर में देखिए कंटेंट टाइप किस टाइप का है, एप्लीकेशन ऑब्लिक जेसन, डेट क्या है, सर्वर क्या है, ट्रांसफर एनकोडिंग क्या है, टेस्ट रिजल्ट क्या है, कुछ नहीं है, कुकीज में कुछ आया है नहीं आया, कुकीज भी आ सकता है डेटा, बॉडी में क्या क्या है, बॉडी में दैट इज एम्प्टी एरे,
कोई भी नहीं है, मतलब एरे टाइप का डाटा रिटर्न कर रहा है, ये तो पता लग गया आप लोगों को। बॉडी से यहां से क्या डाटा सेंड कर सकते हैं, रो फॉर्मेट में हो सकता है, ठीक है। ये कंप्लीट हम लोगों को समझना है, तो इसके लिए मैंने एक पीपीटी बनाई है, उसके थ्रू हम लोग ये चीजें समझते हैं। तो अभी हम लोग इस एचटीटीपी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को समझते हैं कि जब भी हम लोग क्लाइंट ब्राउजर से कोई भी वेब यूआरएल का कॉल करते हैं, कोई भी यूआरएल के थ्रू हम लोग जब रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर को, तो वो सर्वर पर जाकर क्या क्या इंफॉर्मेशन जो है वो सेंड करता है, जो कोड होता है वो क्या सेंड इंफॉर्मेशन करता है, वो देखिए आप लोग। यहां पर आप लोगों को एक चीज देखने को मिलेगी कि आप लोगों का जो डेटा है वो क्या क्या सेंड करता है, वो देखना है ना। तो यहां पर सबसे पहले आप लोगों का जो डेटा हुआ वो सेंड क्या हुआ कि वर्ब क्या है, कि गेट गई है, पोस्ट गई है, पुट गई है, डिलीट गई है। यूआरएल में आप लोगों का डेटा जो है वो किस फॉर्मेट में है, कौन सा प्रोटोकॉल है, कौन सा होस्ट है, ये आप लोग सारा का सारा इंफॉर्मेशन सर्वर को देते हो। यूजर एजेंट क्या है, कहां से कॉल हुआ है, मतलब मोजिला 5.0 है या आप लोगों का क्रोम ब्राउजर है या इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है यूजर एजेंट की फॉर्म में जाती है। एक्सेप्ट क्या है, एक्सेप्ट का मतलब है कि जो सर्वर रिस्पॉन्स क्लाइंट को मिलेगा वो कौन सी फॉर्मेट में डेटा मिल सकता है, टेक्स्ट ऑब्लिक एचटीएमएल में मिल सकता है, एचटीएमएल ऑब्लिक एक्सएचटीएमएल में मिल सकता है, एप्लीकेशन ऑब्लिक एक्सएमएल में मिल सकता है, इमेजेस हो सकती हैं। तो इस फॉर्मेट में एक्सेप्ट यानी कि क्लाइंट एक्सेप्ट कर सकता है। जो एक्सेप्ट लैंग्वेज होंगी वो कौन सी होंगी, EN/US यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज होगी, यूएस बेस्ड इंग्लिश लैंग्वेज होगी, तो उसके बेस्ड में ये एक्सेप्ट कर सकता है। एक्सेप्ट एनकोडिंग आप लोगों के सामने है, कनेक्शन आप लोगों के सामने है, कुकीज भी जो है सेंड कर सकता है, कैश कंट्रोल भी हो सकती है, मैक्स एज 0 है, मतलब कोई भी कैशिंग जो है अभी अप्लाई नहीं की गई है। अभी देखिए हम लोग जो यहाँ पर मैंने ये जो सिनेरियो आप लोगों को दिखाया है, ये हम लोग भेज सकते हैं उस एचटीटीपी क्लाइंट के थ्रू जो मैंने आप लोगों को स्टार्ट में दिखाया था। अभी हम लोगों के पास है एचटीटीपी रिक्वेस्ट प्रॉपर्टीज, तो ये सारा डेटा जो है वो हम लोग रिक्वेस्ट के थ्रू डेटा सर्वर को भेजते हैं, यानी कि हेडर में डालकर कुछ भी इंफॉर्मेशन भेजी जा सकती है। मेथड्स होते हैं जैसे उसके वर्ब जिसकी मैं बात कर रहा था, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, इनको हम लोग कॉल कर सकते हैं। पाथ होता है एक पर्टिकुलर यूआरएल जिसको हम लोग बोलते हैं, उस यूआरएल के अंदर क्वेरी स्ट्रिंग भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स टाइप का डेटा भी हो सकता है। तो ये सारा का सारा हम लोग क्वेरी स्ट्रिंग के जरिए भेजते हैं। बॉडी क्या है, स्ट्रीम बॉडी का जो कंटेंट होता है, जो हम लोग फॉर्म डेटा जो होता है, जैसे हम लोग को किसी फॉर्म को सबमिट करते हैं तो पोस्ट के अंदर जो भेजते हैं दैट इज नोन एज बॉडी कंटेंट। कुकीज भेज सकते हैं, फॉर्म भेज सकते हैं। ये कंप्लीट जो है वो एचटीटीपी रिक्वेस्ट है, और इसके थ्रू हम लोग डेटा किस फॉर्मेट में भेजते हैं आप लोग देखिए, यही मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने http client डॉट गेट एसिंग को कॉल किया और ये यूआरएल है, कंप्लीट यूआरएल है जो मैंने जिससे रिक्वेस्ट की है। फिर ये रिस्पॉन्स जो है वो रिस्पॉन्स आता है, वो बाद की बातें हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने रिक्वेस्ट की है और उसमें मैंने सिर्फ यूआरएल ही यहाँ पर एक्सेस किया है, राइट। तो यूआरएल के अलावा हम लोग एक्सेप्ट हेडर भी उसमें ऐड कर सकते हैं। देखिए, सेट डिफॉल्ट रिक्वेस्ट हेडर क्लाइंट डॉट डिफॉल्ट रिक्वेस्ट हेडर डॉट एक्सेप्ट डॉट क्लियर, एक्सेप्ट हेडर को क्लियर किया कि एक्सेप्ट का मतलब है कि किस फॉर्मेट में डाटा वो जो है एप्लीकेबल है, किस फॉर्मेट में डाटा ले सकता है। यहां से अटैच करके हेडर भी भेजा जा सकता है, यूजर एजेंट क्या होना चाहिए, जो कस्टम हेडर है वो क्या होना चाहिए, राइट। तो ये प्रकार का हेडर इंफॉर्मेशन है जो क्लाइंट भेजता है सर्वर को। तो ऐसे भी हम लोग जो है कोड में लिख सकते हैं कि एचटीटीपी क्लाइंट के थ्रू हम लोग ये सारी इंफॉर्मेशन जो है हेडर में डालकर भी भेज सकते हैं। हेडर में इतना ही नहीं, हम लोग टोकन भी भेजते हैं। हमारा जो टोकन होता है ऑथोराइजेशन टोकन, वो दोबारा सर्वर को भेजते हैं JWT के अंदर। तो वो ऐसे इस प्रकार से भेजा जाता है, देखिए, क्लाइंट डॉट डिफॉल्ट रिक्वेस्ट हेडर डॉट ऑथराइजेशन और न्यू ऑथेंटिकेशन हेडर वैल्यू बेरर टोकन है और टोकन की वैल्यू ये है। तो ये जो है वो इस यूआरएल पर भेज दिया जाता है ताकि सर्वर उस टोकन को गेट करे और हमें ऑथेंटिकेट करे। तो ये टोकन भी हेडर के अंदर ही भेजा जाता है। तो रिक्वेस्ट में देखिए क्या क्या हम लोग भेज रहे हैं, हेडर हम लोग भेज रहे हैं, हेडर के अंदर हम लोग टोकन हम लोग भेज रहे हैं, यूआरएल हम लोग सेंड कर रहे हैं, राइट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हेडर के अंदर जाती है। हाउ टू सेंड जेसन डाटा, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास हम लोग डायरेक्टली यूआरएल को कॉल कर देते हैं और यूआरएल के अंदर हम लोग क्वेरी स्ट्रिंग भी कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन पोस्ट के अंदर हम लोग जो डेटा होता है वो डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स टाइप भेज देते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर जो जेसन डेटा है वो परफेक्टली जाता है। तो आप लोगों को यही रहेगा कि ये जो जेसन फॉर्मेट में स्ट्रिंग जेसन इक्वल्स टू दिस, तो स्ट्रिंग में बदल लीजिए उसको। पहले कैसे बदलेंगे, सीरियलाइज करेंगे उसको, ठीक है, वो बाद की बातें हैं। लेकिन एक बार के लिए देखिए, ये जो स्ट्रिंग है वो आसानी से भेजी जा सकती है। कंप्लीट स्ट्रिंग जो है, न्यू स्ट्रिंग जेसन एनकोडिंग UTF-8 एप्लीकेशन दिस और पोस्ट एसिंग, और ये कंटेंट भेज दिया, राइट।
तो पहले उसको किस में बदला, ये जो स्ट्रिंग है उसको एक सही फॉर्मेट में बदला, स्ट्रिंग कंटेंट बनाकर। वहां से जो आता है रिस्पॉन्स में वो एचटीटीपी कंटेंट आता है, यहां से जो जाता है वो स्ट्रिंग कंटेंट जाता है। तो स्ट्रिंग कंटेंट गया जेसन, एनकोडिंग गई UTF-8 की और एप्लीकेशन ऑब्लिक जेसन, ठीक है, जेसन फॉर्मेट में। अभी यहां से पोस्ट कर दिया, ये कंटेंट यहां पर चला गया, ठीक है। यहां पर मान लीजिए मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स टाइप का डेटा है, जैसे कि ये डेटा है, और इस डेटा को मुझे किस में बदलना पड़ेगा, पहले जेसन में, तो एज ए स्ट्रिंग बदल देंगे। तो जेसन सीरियलाइज डेटा, और उसको एक स्ट्रिंग में, जैसा कि अभी मैंने पहले दिखाया था ये वाला, दिस वन, तो ये स्ट्रिंग है, और हम लोगों ने इस डेटा को स्ट्रिंग में बदल लिया ये। फिर बाद में वही चीज है, स्ट्रिंग कंटेंट में बदलो, UTF-8 की एनकोडिंग लगाओ, और उसके बाद में आप लोग पोस्ट करो। अब बात तो है ये कि हम लोगों ने कंप्लीट सीरियलाइजेशन बताया, डीसीरियलाइज वहां से क्या आता है, दैट इज नोन एज एचटीटीपी रिस्पॉन्स मैसेज। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि ये एचटीटीपी रिस्पॉन्स मैसेज आया है इन द फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स के बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, कंटेंट आता है, इंश्योर स्टेटस कोड आता है, ये देखिए रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट डॉट रीड एज स्ट्रिंग, ठीक है, वहां से हमारे पास क्या आता है। तो ये पूरा कंप्लीट, अगर आप लोगों को लिटरली आप लोगों को कुछ सीखना है तो एक बार के लिए ज्वाइन करके देखिए, क्योंकि मैं उसमें प्रोजेक्ट बेस्ड बताता हूं, तो आप लोगों को डिटेल्ड में समझ में आएगा कि ये कोड यहां से हम लोगों के पास आ जाता है और ये यहां से चला जाता है, तभी आप लोगों को रेस्ट एपीआई समझ में आएगा सही तरीके से।